69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ इको गार्डन में अभ्यर्थी जो हैं वो पिछले कई महीनों से लगातार बैठे हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी अनदेखी हो रही है इससे बुरी तरह से आहत हैं और लगातार ये बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये महाआंदोलन कई बार कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी अब भी नहीं सुन रही है। इनका कहना है आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार को ये ज़रूर जगाने का प्रयास करेंगे। इनको पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बता दें कि प्रशासन द्वारा उस रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं झुटलाया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे, कहाँ तक आपकी वार्ता पहुंची है? देखिए, शासन प्रशासन तक हमारी वार्ता बहुत प्रभावशाली रूप से पहुंच गई है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर सरकार ये अनदेखा कर रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उस संस्था की इस रिपोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे हैं। कितने निर्दयी हैं ये! किसानों पे गाड़ियां चला देते हैं, नौजवानों पे रोज़गार का गाड़ियां चला रहे हैं, रोज़गार न देने की गाड़ियां चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की निर्दयता है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को सही करना होगा। हम लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो आंदोलन पिछले दिनों हुए हैं उससे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये पिछड़ा दलित नौजवान बेरोजगार अब नहीं झुकेगा। हम लोगों ने ठान लिया है, ये रहेंगे तो ठीक, नहीं उनको उखाड़ फेंक के हम लोग नौकरी लेंगे। ये स्थिति परिस्थिति जो इस समय वर्तमान प्रदेश सरकार की है, कहीं ना कहीं न युवाओं के हित में है, न पिछड़ों के हित में है, न दलितों के हित में है, न बेरोजगारों के हित में है। और ये युवा, दलित, पिछड़ा, बेरोजगार यही देश के स्तंभ हैं। अगर नौजवानों को देखिए, कोरोना में विद्यालय पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की कि विद्यालय खुल जाएं। छोटे छोटे नौनिहाल घरों में घूम रहे हैं, 1-2 साल हो जा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद, कोरोना, ये सारी चीज़ें इनका एक चुनावी एजेंडा है। जो सामान्य नागरिक को कितना दबा सके, परेशान कर सके, वो अपनी आवाज़ को ना उठा सके। क्योंकि यहाँ आवाज़ जब उठती है तो ये सरकार के जो बैठे लोग हैं, जब कुछ किए नहीं रहेंगे तो इनको डर सताने लगता है। यही डर है कि कभी कोरोना का माहौल बना लेते हैं, कभी जो रोज़गार मांगे उसको लाठी से सर तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है। किसान अपनी मांग जिसका खाते हैं, ये एक्चुअल में किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सब, ये लोग भी उन्हीं की खाते हैं। और देखिए, उन्हीं की बजाय भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। आज मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ है, जैसे फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जैसे दामाद आया हो इस सरकार का। क्यों? मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसको लात जूता मार के जेल भेजना चाहिए था। अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं युवा और पूरा प्रदेश आक्रोश में है। 2022 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। धन्यवाद। अच्छा, हमारे कुछ दर्शक हैं, जैसे आप लोग के साथ कई सामाजिक संगठन भी आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हमारे कई दर्शक हैं वो भी लगातार आपकी खबरें देखते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक सवाल है कि वो देखना चाहते हैं कि जैसे दिन पीछे अपडेट हो रहे हैं, 115 दिन आपने लिखा हुआ है, आप लोग का स्टेटस कब अपडेट होगा, वो ये देखना चाहते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्टेटस अपडेट बहुत जल्द होगा, क्योंकि उनके लिए संदेश एक ही है, क्योंकि वो अगर हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर अपने धरने के लिए बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो हम लोग का साथ दें, हम लोग के साथ चले। अगर हम लोग का जो भी महाधरना होता है तो हम चाहते हैं कि वो आकर उसमें प्रतिभाग करें, चाहे वो क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण हमारी बात नहीं है। आज ये हमारा हक मारा गया है, ये आगे वाले पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो ये अगर हम लड़ाई यहाँ पर अगर छोड़ देते हैं तो ये आगे आने वाले दिनों में ये एक बहुत कष्टदायी होगा, और जो हम कष्ट सह रहे हैं इससे ज़्यादा वहाँ कष्ट मिलेगा। इसलिए हम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं छोड़ सकते और अधिकार हम लेके रहेंगे। आज हमें 115 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे घर परिवार वाले कहते हैं कि हाँ, आप बेटा वहाँ बैठे हुए हो तो अपना अधिकार लेके आना, और घर वाले भी हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। समाज वाले जो भी हैं, हमारा जो टाउन एरिया में और जो गांव जो हमारी एक मुहिम चल रही है, वो मुहिम के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बात पूरी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जन जन तक पहुंचाने के बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो 2022 में उसी जन जन के द्वारा इनका बहिष्कार किया जाएगा और इनकी सरकार तो जाना तय हो जाएगी अगर ये हमारे आरक्षण को पूरा नहीं करते हैं नियत और तय समय रहते हुए। शिक्षा हमेशा से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए सरकार का कहना है कि लगातार प्रयासरत रही है। जब सरकार बनी है, कई तरह की स्कीमें चलाई गई थी ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी शिक्षा का स्तर जो है उसको बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये केवल सरकारें जो हैं कहती हैं कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, ये शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये शिक्षा को जो है, इन्होंने जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी लोगों को, एक तो एक ही देश में दोहरी शिक्षा है।
ग्रामीण स्तर में अलग शिक्षाएं दी जाती हैं और यहाँ आप कॉन्वेंट स्कूलों में देख ले, वहाँ अलग शिक्षाएं चलती हैं, अलग बुक चलती है वहाँ पे। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, ठीक, रैलियाँ खूब हुई। मोदी जी ने बांग्लादेश में जाके बंगाल में जाके खूब रैलियाँ की, ठीक है, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में विद्यालय बंद कर दिए गए, व्यापार बंद कर दिया गया, लेकिन दारू की दुकानें खुली रहीं। और आप देखिए ये लगातार करते जा रहे हैं। आप देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि गाय का कटान बंद कर देंगे, ठीक है, बीफ का जो मीट है वो नहीं कटेगा, ठीक, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा स्लाटर हाउस वो भाजपा नेताओं के हैं। जो बीफ सबसे ज़्यादा विदेशों में सप्लाई होता है वो भाजपा नेताओं की फैक्ट्री में सप्लाई होता है। तो कैसे होगा ये? क्या आप एक तरफ गाय काटने के लिए पाबंदी भी लगाते हैं और उनके यहाँ गाय कैसे पहुँच रही हैं, कैसे कट के बीफ जा रहा है वहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और ये हमेशा हर मंच पर कहते हैं कि हम आरक्षण के साथ कोई आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्तियाँ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोटाले किए हैं, वरना ये इस बात की सफाई देने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और इनको इस पर न्याय देना पड़ेगा। हम युवा, बेरोजगार, दलित, पिछड़े सारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम इस लखनऊ की धरती को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम ये धरती तभी छोड़ेंगे जब हमें न्याय मिल जाएगा। और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो बाबा जी आपको भी 5 कालिदास मार्ग छोड़ना पड़ेगा, तभी आप हम लोगों से छुटकारा पा सकते हैं, वरना आप लोग हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। बात शिक्षा के स्तर की हो रही थी, तो एक सवाल और आपसे लूँगा। कहीं ना कहीं सरकार ने भी माना है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, आप लोग के साथ अन्याय हुआ है। एक सवाल आपसे ये भी है कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा है, उनका कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नकल मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में नकल होती थी, पूरी तरह से भाजपा सरकार जब से बनी है और नकल बंद हो गई है, तो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बात छोड़िए कि नकल भी हमने कर दी है, ये तो एक हंसी मजाक वाली बात इन्होंने कर दी है। हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती में साक्ष्य पाए गए हैं, बच्चों ने साक्ष्य दिए थे कि देखिए पेपर आउट हुआ है, उसमें अपराधी जो था उसका भी नाम बता दिया गया था, अपराधी को पकड़ा गया, सीबीआई जांच बैठ गई थी, लेकिन सरकार ने कोर्ट में जाके सीबीआई जांच को हटवाया, ठीक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नकल भी कराना चाहते हैं? हाँ, कल्याण सिंह जी ने प्रयास किया था कि शिक्षा के स्तर को सुधारने का, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कमी रह गई। जो सरकार का दावा है कि 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनको नकल नहीं करने दी जा रही है, वो पूरी तरह से पारदर्शी एग्जाम दे के पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि जो उच्च लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी सरकार को कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे सालों साल तैयारियां करते हैं, माँ बाप के गहने बेच के, खेतों गिरवी रख के इलाहाबाद में जाके तैयारी करते हैं कि आएगा, लेकिन होता क्या है, पहले तो वैकेंसी आती है 5-5 साल के बाद में, वैकेंसी आई तो फार्म पड़ता है, फार्म के बाद एग्ज़ाम होने की कोई डेट नहीं है, एग्ज़ाम होने की डेट आती है, एग्ज़ाम हुआ, पेपर आउट हो जाता है। आप देखिए अभी वहाँ पे रीट में हुआ है राजस्थान में, इतने लाखों की संख्या में लोगों ने पेपर दिया, पूरे देश के छात्रों ने, लेकिन वहाँ पेपर आउट हो गया, सारे पेपर कैंसिल हो गए, लोग हज़ारों रुपये ख़त्म करके वहाँ गए। कैसे गए, क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के हित में कोई भी सरकार कदम नहीं उठा रही है। और आपने देख लिया है अभी हाई स्कूल और 12th में बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया। जिन बच्चों को केवल लिखना नहीं आता है, अगर इमला बोल दिया जाए तो वो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों को भी पास कर दिया गया। तो शिक्षा का स्तर खराब किया जा रहा है, अच्छा नहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है आगे की क्या रणनीति आप लोगों की है? जी, आगे की रणनीति हम लोग यही कि आप देख रहे हैं हम लोग की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग एक महाआंदोलन को रूप देने के लिए तैयार हो चुके हैं और जल्द ही इस लखनऊ की सड़कों पे एक महाआंदोलन होगा और वो आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा। पिछली बार तो 6 सितंबर को डीएसपी साहब बीच बचाव करके अधिकारियों से बात करके आंदोलन को समाप्त कर दिया था, लेकिन इस बार कोई भी आ जाए हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। और इस बार इस इको गार्डन में नहीं होगा, या तो 5 कालिदास मार्ग पे या विधानसभा पे हम लोगों का आंदोलन होगा। और इस बार जो 20,000 ओबीसी एससी जो आरक्षण जिनके साथ हनन हुआ है वो तो आएंगे, उनके साथ उनके परिवार, उनके दोस्त मित्र और तमाम भारत के संगठन, सामाजिक संगठन आएंगे। साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, ओम प्रकाश राजभर और गुजरात से वो आ रहे हैं जो भी सामाजिक संगठन है, कन्हैया कुमार जी, मेवश जिंगवाणी जी, सभी लोग आ रहे हैं। जो बड़े बड़े
जिग्नेश मेवाड़ी जी, सभी लोग आ रहे हैं जो बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं, जो भले ही किसी पार्टी से हैं लोग, लेकिन उनकी प्राथमिकता अपने ओबीसी एससी समाज को न्याय दिलाने के लिए है। वो सभी लोग आएंगे और ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा, और जब तक हम अपनी मांगों को मनवा नहीं लेंगे सरकार से, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने साफ कर दिया है कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनको भले 100 दिन से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन इनकी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। इनका कहना है कि आरक्षण नहीं, इनके हक की चोरी हुई है। यही वजह है कि ये लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। इनका कहना है कि जब तक इनकी सरकार सुन नहीं लेती है, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर सरकार तब भी इनकी सुनवाई नहीं करती है, तो आगे जो आने वाला समय है उसमें कहीं ना कहीं ये लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। विजय सूरज के साथ हूं, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।